Hello everyone, welcome back to my channel. I am Dr. Purnima. Hope you guys are doing well and safe. आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि कोविड की तीसरी लहर से वजह से बच्चे क्यों प्रभावित हो रहे हैं, उनमें क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, किस सिम्टम के बेसिस पे आप ये डिसाइड करोगे कि उन्हें घर पे ही मैनेज करना है या उस केस को आप हॉस्पिटलाइज कराना है। और साथ ही साथ मैं बताऊंगी जिनको आप इस तरीके के सिम्टम से बचाव के लिए अपने घर में रख सकते हैं। और कोविड-19 जो कि अर्लियर वेरिएंट से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो उस वजह से बच्चों को इस केस में बचाकर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि क्या सिम्टम है जिसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि क्या हम उसे घर पे मैनेज कर सकते हैं या हमें हॉस्पिटल में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सिम्टम्स को 3 भागों में डिवाइड करते हैं, माइल्ड केस, मॉडरेट और सीवियर केस। तो माइल्ड केस क्या होता है? माइल्ड का मतलब होता है कि थोड़ा बहुत या हल्के फुल्के सिम्टम्स। वो सिम्टम्स जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार, नाक जाम, गला में खराश, इस तरीके के सिम्टम आ रहे हैं। और साथ साथ में अगर उसे लूज स्टूल हो रहा है, मतलब कि पतली लैट्रिन हो रही है और वोमिटिंग हो रही है थोड़ी बहुत, तो उस केस में हम घर पे इस केस को मैनेज कर सकते हैं। अगर फीवर 99 या 100 से ज़्यादा नहीं है तो उसे घर पे मैनेज कर सकते हैं। SpO2 लेवल, जो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल होता है, वो 94 से ऊपर होगा, 94 से ज़्यादा होगा। और उसे किसी भी तरीके की फास्ट ब्रीदिंग नहीं होगी, मतलब उसे बहुत तेज़ तेज़ सांस लेने की ज़रूरत नहीं हो रही है बच्चे को, और किसी तरीके की सांस की दिक्कत नहीं आ रही है। उस तरीके केस को हम घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस को हम माइल्ड केस कहते हैं। मॉडरेट केस में हमने जो भी माइल्ड केस देखा, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और डायरिया, वोमिटिंग, उसके साथ साथ बच्चे में थोड़ी सी ब्रीदिंग फास्ट होनी शुरू होगी, क्योंकि उसे ऑक्सीजन अकोमोडेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, जिससे कि वो तेज़ तेज़ सांस लेने लगेगा। उससे उसके रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा। रेस्पिरेटरी रेट मतलब जो सांस लेने की गति है, मतलब 1 मिनट में वो कितनी बार सांस ले रहा है, उसकी गति बढ़ेगी। तो SpO2 सेचुरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल भी उसका 94 से कम आएगा। उस केस में आप कहेंगे कि ये केस मॉडरेट है, जिसे आप घर पे मैनेज तो कर सकते हैं, बट आपको बहुत ऑब्जर्वेंट होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अलर्ट होने की ज़रूरत है उस केस में, कि अगर थोड़ी सी भी सिम्टम आपको लगता है सीवियरली अफेक्ट हो रहा है तो आप उसे तुरंत हॉस्पिटल की तरफ रश कर सकें। तो इस तरीके के केस में जब SpO2 लेवल, सेचुरेशन लेवल डाउन हो रहा है, तो आप ऑब्जर्व करिए। अगर 3 से 4 साल से एज ज़्यादा है तो प्रॉन स्टेट में लिटाइए, पेट के बल लिटा के तकिया रखिए और उससे सेचुरेशन अप करने की कोशिश कीजिए। अगर वो सेचुरेशन फिर भी डाउन जा रहा है, तब आपको हॉस्पिटल की तरफ रश करना पड़ेगा। तो पर मिनट उसकी सांस कितनी बार उसको लेना चाहिए? तो अगर 2 महीने से कम का बच्चा है तो उसे 60 से कम उसकी सांस की गति होनी चाहिए, मतलब वो 60 बार उसने सांस ली है पर मिनट, ठीक है, 1 मिनट में। अगर वो 2 से 12 महीने का बच्चा है तो उसकी गति, उसका रेस्पिरेटरी रेट होना चाहिए 50 से कम, ठीक है। अगर वो 1 से 5 साल का बच्चा है तो 40 से कम होगी, और अगर वो 5 साल से ऊपर यानी 5 से 12 साल का बच्चा है तो उसमें रेस्पिरेटरी रेट 30 से कम होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप ये डिसाइड, डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है इस मामले में। अब बात करते हैं सीवियर केस क्या है। तो सीवियर केस जब बच्चा खाना रिफ्यूज कर दे, इसलिए नहीं कि उसे मन नहीं कर रहा है, इसलिए कि सांस लेने की दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से वो खाना नहीं खा पाए, दूध ना पिए, वोमिटिंग, खाना खाए तो वो वोमाइट कर दे, उसके साथ साथ उसे सांस की इतनी ज़्यादा दिक्कत हो कि उसे सफोकेशन हो, नींद से जग जाए और सांस बहुत आवाज़ हो रही हो सांस लेने में, और जो चेस्ट है वो इंड्रोपर, मतलब कि चेस्ट वो अंदर की तरफ धंस रहा हो, क्योंकि वो लेट निमोनिक स्टेज में ऐसा होता है जब वो बहुत ज़्यादा बच्चा सफोकेटिव हो और उसको ऑक्सीजन की कमी हो। उस केस में SpO2 सेचुरेशन लेवल 90 से नीचे जा सकता है और बच्चे की शरीर नीली पड़ सकती है। नीलापन आप फोटो से देख सकते हैं, वहाँ से स्टार्ट होगा। उसके साथ साथ बच्चा बिल्कुल ड्राउजी हो जाएगा, वो बिल्कुल सुस्त पड़ जाएगा और बातें नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, और उसकी सांस लेने की दिक्कत होगी। उसके साथ
हो सकता है उसे कन्वर्जन से स्टार्ट हो जाए, उसे झटके आना शुरू हो जाए। इस कंडीशन में आप देर नहीं करेंगे, आपको हॉस्पिटलाइज करनी ही होगी, हो सकता है उसे आईसीयू की ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो ये हमने देखा कि किस तरीके के सिम्टम आएंगे और आपको किस तरीके से उसे घर पे मैनेज करना है और किस कंडीशन में आपको हॉस्पिटलाइज लेंगे, क्या खान पान होगा, किस तरीके का एक्सरसाइज होगा जो बच्चों के लिए हेल्दी होगा। तो सबसे पहले हम डाइट की बात करते हैं। तो डाइट में सबसे पहली जो चीज़ करनी है, आपको बाहर का कोई भी खाना, जंक फूड अवॉइड करना है। दूसरी चीज़ें हैं, आपको वेजिटेबल्स लेनी है, ज़्यादा ज़्यादा हरी सब्जियां, पानी वाले फल, इस तरीके की चीज़ें उन्हें दें। उसे इंटरेस्टिंग बनाए जिससे कि बच्चा उसे खाने के लिए इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तीसरी चीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक, मतलब पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बच्चे के शरीर में जाए ताकि डिहाइड्रेशन ना हो, ना ही वोमिटिंग, ना ही डायरिया, किसी की भी वजह से डिहाइड्रेशन ना हो। उसके लिए या तो आप डायरेक्ट पानी उसे पिलाने के लिए इंकरेज कीजिए, साथ ही साथ अगर वो डायरेक्ट पानी कम पी रहा है तो उसके साथ नींबू पानी दीजिए, रसना दीजिए, ग्लूकॉन दीजिए, ग्लूकॉन डी, किसी भी तरीके से जब वो किसी भी तरीके से वो वाटर इंटेक करे उसके लिए आप इंकरेज कीजिए। साथ ही साथ आप पानी वाले उन्हें फल देने की कोशिश। अब बात करते हैं कि किस तरीके का एक्सरसाइज करें। तो आप घर में ही उन्हें वॉक कराइए, कम से कम 2 से 3 मिनट, 2 से 3 घंटे इस तरीके के सुबह शाम मिला के वो वॉक करें। कोई जंपिंग है, फिजिकल एक्टिविटी है, उस तरीके से करें। वो साथ साथ में ब्रेथ एक्सरसाइज करें, सांस लेने छोड़ने, आप अनुलोम विलोम जो भी आप एक्सरसाइज करो उसके साथ आप उसे बच्चे को भी बैठा के उसे इंकरेज करें कि वो साथ साथ में एक्सरसाइज। कोई भी मेडिसिन आप बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी मेडिसिन बच्चों में नहीं देंगे। प्रिस्क्राइब्ड है तो आपको एक बार डॉक्टर से पूछना डोजेस क्या होगी, उस अकॉर्डिंग दें, बट कोई भी मेडिसिन आप खुद से नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे। करते हैं कि क्या होम्योपैथिक मेडिसिन होगी जो आप अपने घर में बच्चों के लिए रख सकते हैं सेफ्टी के पर्पज से। अब हम सबसे पहली मेडिसिन है आर्सेनिका मेल्बम। आर्सेनिका मेल्बम जो बच्चे, बूढ़े या एडल्ट किसी में भी सबसे अच्छा प्रिकॉशनरी मेडिसिन है कोविड के लिए। तो आर्सेनिका मेल्बम 30 आप लेकर रखिए। बच्चों को फीवर आता है, बच्चों को किसी भी तरीके से ड्राउजीनेस होती है, स्लीपीनेस होती है, या बच्चों में लगता है आपको कि वाइटल लॉस, मतलब किसी तरीके का फ्लूइड लॉस के होने की वजह से, डायरिया होने की वजह से इस तरीके से उसको वीकनेस आ रही है, तो आर्सेनिका मेल्बम सबसे बेस्ट मेडिसिन है। उसके बाद दूसरी मेडिसिन है ब्रायनिया अल्बा। ब्रायनिया अल्बा आपको फीवर में और आपको सूखी खांसी, जब आपको लगता है कि खांसी अंदर से कफ तो है बट वो निकल नहीं रहा है, वो ड्राइनेस है, और उसके साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है और थोड़ा सा भी मूवमेंट करने की वजह से प्रॉब्लम बढ़ रही है, उस केस में आप ब्रायोनिया 200 में बच्चे को देंगे 2 से 3 बार। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी मेडिसिन एंटियम टार्ट। एंटियम टार्ट के जो सिम्टम्स आते हैं वो ये हैं कि खांसी सूखी होगी बट अंदर रहेगी और वो बहुत ही घरघराहट के साथ, मतलब कफ तो बहुत ड्राई नहीं है, लूज ही है, बट वो घरघराहट के साथ अंदर ही रहेगा, वो एक्सपेल नहीं कर पाएगा। उसके साथ साथ उस सफोकेशन होगा और बॉडी पेल पड़ने लगेगी, पीली पड़ेगी इस तरीके की कंडीशन में, और ब्रेथलेसनेस होगी और गैस्पिंग, बहुत ज़्यादा खींच करके सांस लेगा। इस कंडीशन में आप एंटियम टार्ट देंगे। चौथी मेडिसिन है स्पॉन्जिया टोस्टा। स्पॉन्जिया टोस्टा आप उस कंडीशन में देंगे जब बच्चे को खांसी तो आ रही है, खांसी में कफ तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से लेकर सीने तक बहुत ज़्यादा दर्द, साथ उसे सफोकेशन हो और बहुत खींच करके वो सांस ले रहा हो, उस कंडीशन में आप स्पॉन्जिया टोस्टा देंगे। अब बात करते हैं हम सैम्बुकस नाइग्रा की। सैम्बुकस नाइग्रा जो स्नफलिंग होती है जो बच्चों में, जो 2 साल से कम के बच्चे हैं उनके में ये बहुत प्रभाव। ईपीकॉक का आप उस कंडीशन में देते हैं अगर बच्चा बहुत डायरिया हो रहा है, उसे वोमिटिंग हो रही है, डायरिया ग्रासी ग्रीन है, हरा कलर का, बहुत लैट्रिन हो रही है और लैट्रिन के साथ साथ उसे ड्राउजीनेस हो रही है, वोमिटिंग के बाद भी उसे आराम नहीं मिल रहा है, बहुत रेस्टलेस फील कर रहा है और साथ साथ कफ है, उस कंडीशन में आप ईपीकॉक दोगे। ईपीकॉक उस कंडीशन में भी दे सकते हो अगर एम्बलाइकस के अराउंड बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, आपको बार बार वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे किसी तरीके का पेन है, उस कंडीशन में ईपीकॉक बहुत इफेक्टिव है।
तो अब हम बात करते हैं कि कुछ मेडिसिन जो डायरिया का कंडीशन में ले सकते हैं और आप बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग है और आप वॉश नहीं करने देता, बहुत वाइट म्यूकस सी डिस्चार्ज हो रहा है डायरिया के साथ, उस कंडीशन में आप एथोजासाइनोपियम दे सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ मदर टिंचर है, जिंजिबर मदर टिंचर, जस्टिसिया मदर टिंचर और ऑसिमम सैंक्टम मदर टिंचर। आप या तो ऑसिमम जिंजिबर और टाइनोस्पोरा को मिलाकर दे सकते हैं जब खांसी आ रही है उस कंडीशन में, और जस्टिसिया आप टिंचर अलग से दे सकते हैं जब खांसी आ रही है उस टाइम पे, या फिर 5 दिन के लिए। ये सारी मेडिसिन को आप अपने घर पे रखिए, जब ज़रूरत हो तभी इस्तेमाल कीजिए। और जैसा कि मैं पहले वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन सिम्टम बेस है, आपको किस तरीके के सिम्टम आ रहे हैं वो अदर पर्सन में दूसरे तरीके के सिम्टम आ रहे हैं, इसलिए पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है सिम्टम। तो आप कोई भी मेडिसिन बिना किसी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से खुद नहीं लेंगे। आपको अगर किसी तरीके का कंसल्ट करना है, आप डॉक्टर से पूछिए कि आपके बच्चे को ये कंडीशन है तो हमें क्या मेडिसिन देना और किस डोज में देना। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने बच्चों को और आपको सेफ रखिए, उसे जितना हो सके स्ट्रेंथ दीजिए, प्रोटीन वाली डाइट दीजिए, उन्हें मास्क लगा के रखिए, उन्हें घर